हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जी हाँ, कोहलबर्ग के टॉपिक को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो इसलिए कि परीक्षा की नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्टेजेस बताए और उसके 6 अवस्था बताए। 6 अवस्थाओं से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। उस अवस्थाओं को उन्होंने किस प्रकार से बनाया है, यह आप भी जानते होंगे या फिर किसी भी बुक में पढ़े होंगे। जी हाँ, एक हिंज नाम के व्यक्ति के पत्नी के जो बीमारी थी, उसकी दवा इतनी महंगी थी कि वो एफर्ट नहीं कर सकता था। इसलिए फाइनली उसने डिसाइड किया कि रात को दवा की चोरी करेगा। और दवा की चोरी करने के बाद फाइनली उसको पुलिस पकड़ लेती है। और इसी से अकॉर्डिंग लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्टेज के बच्चों से सवाल पूछा कि क्या हिंच का दावा चोरी करना जरूरी था या कहां तक सही था। तो 3 स्टेज के बच्चों में जो 3 आयु के बच्चे थे, उनका तर्क अलग अलग था। इसी को लेकर एक उन्होंने सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसे हम लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे ढंग से डिस्कस करते हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों की परीक्षा के लिए लगातार काम करेगा। सबसे पहले बात करते हैं कोहलबर्ग के बारे में। तो इन्होंने 10 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों के लिए इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यहाँ पे ये गलत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, थोड़ा हम भी कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे होना चाहिए 16 वर्ष। जी हाँ, 10 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों के लिए से प्राप्त तथ्यों पर विश्लेषण करके सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसे नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। जी हाँ, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत जो है 10 से 16 वर्ष के बच्चों के तथ्यों का विश्लेषण करके लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्राप्त किया था। कोहलबर्ग के अनुसार कोई भी अंतिम निर्णय से ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चों के नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ, उन्होंने तर्क को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। वो इसलिए कि उस पर बच्चे जो है मानसिक दृष्टिकोण से सोचते हैं और अलग अलग अपने जो अंतिम निर्णय होते हैं वो देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी तार्किकता होती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चों का जो कि अंतिम निर्णय उनका होता है, उससे कहीं ज्यादा उनके तर्क महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के बारे में उन्होंने कहा है। तो चलिए और इसके बारे में कुछ चीजों को समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या कुछ कहा है और सारी चीजों पर बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि कोहलबर्ग वे धारणा बनाई कि बालक 3 स्तरों से गुजरकर अपनी नैतिक तार्किकता की योग्यताओं की ओर विकसित कर पाते हैं। जी हाँ, उनकी नैतिकता जो होती है, जो डेवलप होते हैं उनके नैतिक स्तर, वो 3 स्तर से गुजरते हैं। वो 3 स्तर क्या क्या है? पहला बात करें तो पूर्व पारंपरिक नैतिकता का स्तर, जिसे आप लोग कहीं कहीं पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी सुनते होंगे, जिसका स्टेजेस है 4 से लेकर 10 वर्ष की अवस्था होती है। जी हाँ दोस्तों, 4 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था होती है। पारंपरिक नैतिकता का स्तर जो दूसरा स्टेज होता है, वो होता है 10 से 13 वर्ष का स्तर। और तीसरा होता है उत्तर पारंपरिक, यानी कि बाद की नैतिकता का जो स्तर होता है, यह 13 से ऊपर होता है। यहाँ आते आते बच्चा खुद डिसाइड करने लगता है, खुद चीजों को समझने लगता है और चाहता है कि आवश्यकता पड़ने पर नियमों को भी बदला जा सके। तो पहले स्तर के बारे में सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो आप देखेंगे कि पूर्व पारंपरिक नैतिकता का जो स्तर है, यानी कि प्री कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेजेस जो हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यह स्तर 4 से 10 वर्ष का स्तर है। और पहले चरण में क्या होता है कि आज्ञा पालन और दंड, यानी कि जो है बच्चे नियम का पालन किस लिए करते हैं? वो सजा से बचने के लिए नियम का पालन करते हैं। क्योंकि बच्चा यहाँ पे कितना होता है, स्टार्टिंग के स्टेजेस इसके 4 से 10 ही बताए गए हैं। तो यहाँ बच्चों को ज्यादा भय
एक तरह से होता है किस चीज का, कि कोई गलत चीज ना हो सके, नहीं तो हमें सजा मिलेगी। तो इसलिए इनमें जो है नियम पालने के पक्ष में हमेशा रहते हैं कि सजा से बचने के लिए, ताकि सजा न मिले। अब वहीं इसके दूसरे चरण की बात करें तो इनमें आत्मरुचि और व्यक्तिगत पुरस्कार की भावना होती है, कहीं ना कहीं नैतिक स्वार्थ पर आधारित होती है, और गिव एंड टेक यानी कि अदला बदली या जैसे को तैसा वाली भाव होती है। किसमें? दूसरे चरण में। पहले चरण में दंड से बचने के लिए आज्ञा पालन करता है, और दूसरे चरण में आत्मरुचि और व्यक्तिगत पुरस्कार की भावना होती है। वो किस लिए होती है? वो इसलिए कि इनके नैतिकता के स्वार्थ पर आधारित होती है ये स्टेजेस। इसलिए यहाँ पे अदला बदली का भाव होता है, गिव एंड टेक का भाव होता है। कहने का मतलब कि बालक अगर पढ़ रहा है तो किसी बगल के विद्यार्थी से कुछ पूछने का प्रयास कर रहा है, तो उससे कह रहा है कि भाई तुम ये चीज दो तो हम तुमको अपनी चीज दिखाएंगे। तो ये अदला बदली की भाव जो है बालक में होती है। अब वही बात करते हैं दूसरे पारंपरिक स्तर के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि नैतिकता का कन्वेंशनल मोरालिटी जो होता है वो होता है आपका 10 से 13 वर्ष। 10 से 13 वर्ष की अवस्था होता है ये पारंपरिक स्तर जिसे आप कहते हैं। और इसमें जो होता है वो पहले इसके जो चरण यानी कि तीसरे चरण की अगर बात करें तो इसमें गुड बॉय गुड गर्ल वाली भावना होती है, यानी कि सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए वो किसी को कार्य को करता है। वो चाहता है कि हम ऐसा कुछ करें कि हमको लोग अच्छा कहे, इस तरीके का बिहेव उनका होता है। अच्छा कहलाने के लिए भी कोई कार्य करता है। इनके अंदर यही एक स्वार्थ होता है, कह सकते हैं कि दूसरे को खुश करो और सामाजिक स्वीकृति पाओ, यानी कि समाज के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग, समुदाय के लोग, विद्यालय के लोग अच्छा कहें, इसलिए उस कार्य को वो करता है। तो ये स्टेजेस होते हैं 10 से 13 के। और इसमें जो चौथा चरण होता है कानूनी व्यवस्था पर, यानी कि मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, यहाँ पे नियंत्रण करना चाहता है, सामाजिक आदेशों का पालन करना चाहता है। वो किस लिए? कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर्तव्य का पालन करता है। यहाँ समाज की तरफ से जो धारणाएं बनाई गई है, जो नियम व्यवस्था बनाई गई है, वो यहाँ पे जो है इसका पालन करता है। किस लिए? किसी चीज से बचने के लिए, अप्रिय चीजों से। वही बात करते हैं तीसरे चरण के बारे में। तो तीसरा चरण भी बड़ा मजेदार है, और वो है आपका उत्तर पारंपरिक नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में, जहां पे बच्चा जो है युवा अवस्था में पहुंच चुका होता है। उसके 5वें चरण की बात करें तो ये सामाजिक अनुबंधन के दृष्टिकोण से नियम जो कि समाज की भलाई के लिए है, उसके लिए वो कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे जो उसे अनुचित लगता है उसे बदलने का भी मद्दा रखता है। उसका मानना है कि उसको बदले भी जा सकते हैं। तो ये उसका वहां पे सोच होता है, यानी कि जब हिंद के पत्नी बीमार थी, दवा चुराया, अच्छा किया कि गलत किया, तो वहां पे इस स्टेज के बच्चों का तर्क था कि किसी का भलाई हो तो नियम को बदला भी जाना चाहिए, यानी कि चोरी कर लेना भी चाहिए। इस प्रवृत्ति का बात यहाँ पे बालक सोचता है, क्योंकि ये हाई लेवल का जो है मेंटल रूटीन हो जाता है। 6 चरण की बात करें तो सार्वभौमिक सिद्धांत जो है, यानी कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यहाँ सर्वोच्च नैतिक चरण, जहां व्यक्ति अपने विवेक और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर पालन करता है, चाहे नियम कुछ भी हो। 5वें चरण में अगर नियम है वो विरुद्ध जा रहा है या किसी के साथ अप्रिय होने वाला है तो उसे बदला भी जाता है, बदलने का भी बालक प्रयास करता है। यहाँ पे भी लगभग उसी प्रकार का सोच है बालक का, जहाँ पे व्यक्ति अपने विवेक और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर, यानी कि मानव अधिकार का पालन करता है, और नियम कुछ भी हो वहां पे इस चीज का भी वो ध्यान देता है। अब वही बात करते हैं कि एक मुख्य बिंदु है हिंज को लेकर, जिस पर अलग अलग तर्क भी मनोवैज्ञानिकों के थे, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि हिंज की दुविधा। अब हिंज की दुविधा क्या थी? कोहलबर्ग ने इस कहानी का उपयोग किया। क्या हिंज अपनी मरणासन पत्नी के लिए दवा चुरा लेनी चाहिए थी? ये बच्चों से उसका सवाल था। तो उन्होंने कार्यों के बजाय उत्तर के पीछे का तर्क का विश्लेषण किया। बच्चों से जो फीडबैक मिला उस तर्क के विश्लेषण किया। जी हाँ, इसमें
कोहल वर्ग के हिसाब से विकास क्या है, तो विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक के बाद एक चरण होते हैं, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस प्रकार से चरणों के हिसाब से जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है और संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करती है, बालक के सोच पर, संज्ञान पर वो निर्भर करती है। आलोचना जो की है गिलिगन थे, गिलिगन साहब ने यह सिद्धांत का मुख्य रूप से पुरुषों पर आधारित है ऐसा कहा था। गिलिगन का आलोचना क्या था, नैतिक तर्क और वास्तविक व्यवहार के बीच के अंतर को नहीं स्पष्ट करता यह सिद्धांत। जी हाँ, यह मानना था किनका, यह मानना था गिलिगन का। तो चलिए इससे जो संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो क्या है थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे अब प्रश्नों को करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने इसको कितना समझा है। ये सवाल है 2021 के सीटेट के पेपर 2 में पूछा हुआ। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली सक्रियता पूर्ण बनाए रखने पर धनात्मक मानवीय संबंध सामाजिक वर्ग सुरक्षित रह सकता है। तो यहाँ पे बात करें तो सामाजिक कर्म विन्यास के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न है और यहाँ पे डर आज्ञा पालन, क्योंकि यहाँ पे पुरस्कार पाने की, अच्छा कहलाने की कोई सोच नहीं है, तो स्टेज पर तो हो ही नहीं सकता। जो पूर्व पारंपरिक स्तर का लेवल है ही नहीं, ये पारंपरिक स्तर का लेवल है, सामाजिक क्रम व्यवस्था और विन्यास। वहीं बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में दूसरे स्तर यानी कि पारंपरिक स्तर नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। तीसरी अवस्था में कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें क्या कहा जाता है, तो तीसरी अवस्था पे आता है आपका गुड गर्ल गुड बॉय, यानी कि अच्छा लड़की अच्छा लड़का, जो अभिविन्यास है वही आता है, यानी कि बी आता है। इसको आप देख भी सकते हैं कि पारंपरिक स्तर के तीसरी अवस्था पे क्या आता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पारंपरिक नैतिकता 10 से 13 और तीसरे चरण में अच्छा लड़का अच्छा लड़की यानी कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है। अब चलिए वहीं बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 3, वो कह रहा है आपसे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, बच्चों में नैतिक तर्क सांस्कृतिक अंतर होते हैं, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। जी हाँ दोस्तों, सी सही है। और बच्चे के नैतिक तर्क लिंग भेद होते हैं, नहीं गलत है। तो ये नेक्स्ट प्रश्न 4 के बारे में बात करते हैं। 4 नंबर का प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे दिखेगा और ये प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों की परीक्षा के दृष्टिकोण से। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से मानसिकता पर निर्भर करता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा स्तर है, तो ये स्तर 2 है। यहाँ पे बच्चों में ये चीज आ जाती है क्योंकि यहीं पे अपने आप को अच्छा कहलाने का इच्छा रखता है, यानी कि पारंपरिक स्तर में यानी कि दूसरे स्तर के तीसरे चरण में बालक यह चाहता है, यानी कि पारंपरिक स्तर में गुड बॉय गुड गर्ल की जो है मानसिकता उसमें डेवलप होती है। अब नेक्स्ट तो कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कोहलबर्ग से संबंधित चीज आप समझ पाए होंगे और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट वीडियो भी एक अच्छे टॉपिक पे आप लोग को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।